गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सब लोग आए हैं, कोई एब्सेंट तो नहीं है? सर जी सब लोग आए हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए एक बार गिनती मार लो। भेड़ पकड़ी हो तुम लोग जो गिनती मार लूं? चुप करके बैठ जा तू। मेरे हाथ में चोट लगा है, इसलिए मैं तुम लोगों के ऊपर हाथ नहीं उठा रहा हूँ, तो इसका फायदा मत उठाओ। चुप करके बैठे रहो। चल राजू तू खड़ा हो। हाँ जी सर। तू ये बता, सौर मंडल क्या होता है? पता नहीं सर। थोड़ा दिमाग लगा। तू कहीं सुना या पढ़ा नहीं है? सर सौर मंडल तो सुने नहीं है, पर बीड़ी का बंडल जरूर सुने हैं, घोड़ा छाप। चुप गधे कहीं के, बैठ जा। समोखन तू खड़ा हो। तू कोई दिमाग लगा। सौर मंडल क्या होता है? तू बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। नहीं सर, इसमें इंटेलिजेंट होने की बात नहीं है, मैं दिमाग लगा रहा हूँ। वैसे मैं बता दूं आपको कि मेरे हिसाब से सुअरों के झुंड को सुअर मंडल कहते हैं। अबे गधे, सूर मंडल नहीं बोल रहा हूँ, सौर मंडल बोल रहा हूँ, सौर मंडल। और सौर मंडल वह होता है जिसमें बहुत सारे ग्रह होते हैं, और सभी ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो सवाल ये है कि हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो समोखन ये बता कि पृथ्वी हमें घूमती हुई दिखाई या महसूस क्यों नहीं होती? सर क्योंकि हमने कोई नशा वगैरह नहीं किया है ना, इसीलिए हमें पृथ्वी घूमती हुई नजर नहीं आती है। अगर हम कोई नशा करते हैं तो हमें पृथ्वी और सारा जहां घूमता हुआ नजर आएगा। हाँ जी सर जी, समोखन बिल्कुल सही कह रहा है। अगर विश्वास नहीं है तो पौवा मार के देख लो, आपको सारा जहां घूमता नजर आएगा, यहाँ तक कि हम भी उल्टे नजर आएंगे। तुम लोग बकवास मत करो। तुम लोग अभी तक इसीलिए बचे हो क्योंकि हमारा दाहिना हाथ दर्द हो रहा है, हमारा हाथ हैंग हो गया है, काम नहीं कर रहा है। नहीं तो तुम्हारी लोगों की अभी तक इतनी सेवा कर दिए होते कि तुम लोग ऐसे बकवास नहीं कर रहे होते। आज मैं तुम लोगों से कबीर जी के एक एक दोहे सुनता हूँ। तो राजू पहले तू खड़ा हो, तेरे से शुरुआत करता हूँ। चल तू सुना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो घर खोजा अपना, मेरे बापू से बुरा न कोई। ये क्या था बे? सर जी अब मेरी बारी। गुरु और बापू दो खड़े, काके लागू पाए, तभी मेरे बापू ने गुरु के पांव दिए तुड़वाए। अरे ये क्या बकवास है रे? सर जी अब मेरी बारी, अब मैं सुनाऊंगा। बुरा समय देख कर सनकी तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। सनकी? ये सनकी क्या है रे? सर जी ये तो दोहा है जी, दोहा। चल समोखन अब तेरी बारी है, तू सुना। ओ सर जी, तोड़ा दिमाग तोड़ी किटिया बिच है। कुड़ी कह रही है वो मेरे नाल प्यार कर दी है, मैं कह रहा है कि वो मेरे लिए सब कुछ है। ए बर्ताव है तोड़ा मेरे नाल। आओ ब्लडी सर्जन, मैं रोड साइड रोमियो नहीं है। अबे ये क्या था बे? तू पंजाबी में बोल रहा है? कबीर जी ने पंजाबी में दोहे कब लिखे? सर जी ये हमारे टाइम के कबीर जी हैं, श्री श्री शाहिद कपूर जी। तुम चारों इधर आ जाओ, आओ मेरे पास, चारों खड़े हो जाओ। गोलू। यस सर। इधर आ। यस सर। जो कहूंगा करेगा? यस सर। मार। अबे मुझे क्यों मारा? इन लोगों को मारने को बोला था मैंने, तू मुझे ही चिपका दिया। सर आप क्लियर बोला करो, कंफ्यूज मत किया करो मेरे को। तो बच्चों चुप करके सब अपने अपने सीट पे बैठ जाओ, और आप सभी बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होगा इस स्कूल में पढ़कर। सर जी आप अभी जाइए, मैं क्लास लेता हूँ। सर जी आप जा रहे हैं, और वो मैथ्स का सवाल आपने बताया ही नहीं कैसे करना है, तो हम लोग घर से कैसे करके लेके आएंगे सर जी? मेरी बात सुन, तू अपने मोबाइल में डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कर ले, जिसका व्हाट्सएप नंबर 8400400400 ऐड कर ले, क्योंकि डाउटनेट पर अब से मैथ के डाउट के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी डाउट क्लियर होंगे। और मैं बता दूं, बायोलॉजी केवल 11वीं और 12वीं क्लास के लिए ही लॉन्च किया गया है। और ऐप में जाकर कैमरे के बटन पर क्लिक करना है और फोटो खींचना है, तो फोटो में से क्वेश्चन क्रॉप करो और भेज दो। कुछ ही सेकंडों में वीडियो के साथ सोल्यूशन पाओ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अभी डाउनलोड करो और सारे डाउट क्लियर करो। मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ
और तुम लोगों को एक खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि आप इस स्कूल में पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं आज तुम लोगों को एक ऐसे होनहार स्टूडेंट से मिलाने जा रहा हूँ जो तुम्हारे इसी क्लास में और इसी बेंच पे बैठ के पढ़ा करता था, और इसी क्लास में पढ़ते पढ़ते आज वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा हवलदार बन गया है। राधे श्याम बेटा, अंदर आ जाओ। आप सभी को मैं बता दूं कि ये है राधे श्याम। मैंने इनको पढ़ाया है और ये हमारे स्कूल से पढ़कर आज एक हवलदार बन गए हैं। ये अपनी सफलता की कहानी आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग कृपा करके इनकी बातों को ध्यान से और गौर से सुने, अगर जिंदगी में आप भी इनकी तरह कुछ बनना चाहते हैं तो। देखो मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, मैं भी आपकी तरह इसी क्लास में पढ़ा करता था और मैं पूरा दिन अपना मौज मस्ती में निकाल दिया करता था। फिर मुझे मास्टरों ने बहुत मारा, बहुत पीटा, और इन शास्त्री जी ने मुझे प्यार से समझाया, और एक दिन फिर मुझे उस सन के मास्टर ने बहुत लतियाया और मैं फिर स्कूल छोड़कर भाग गया। और मेरी किस्मत अच्छी थी, रास्ते में हवलदार की भर्ती हो रही थी और फिर मैं जाकर लाइन में लग गया भर्ती होने के लिए। और देखिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक सफल इंसान। मैंने देखा है हमारे देश को आप लोगों जैसे युवा और आप लोगों जैसे जवान लोगों की बहुत जरूरत है। इसीलिए मैं अपनी थोड़ी ही बातों में ज्यादा बात ना करते हुए, इसलिए जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय। सभी लोग शांत हो जाएं और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल और दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, खासकर समोखन तेरे, तू बार बार उठ रहा है। तो सभी लोग एक एक करके अपने अपने सवाल राधे श्याम जी से पूछ सकते हैं। तो समोखन तुम खड़े हो जाओ और अपना सवाल पूछो हवलदार जी से। राधे श्याम जी तैयार हो जाइए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने टेस्ट दिया होगा तो आपसे कुछ सवाल पूछे गए होंगे, जैसे कि हम लोगों के यहाँ पे सवाल करवाया जाता है, सर जी करवाते हैं, जैसे कि अकबर कौन था, मुगल भारत कब आया, जोधाबाई कौन थी, शाहजहां कब पैदा हुआ, उसका बाप कौन था, उसकी माता कौन थी। तो ये सब जो सवाल हैं इनमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं वो बता दीजिए। हाँ जी सर, तो आप बताइए, जब आप वहाँ पे गए थे हवलदार की भर्ती देखने, तो आपसे कौन कौन सा सवाल पूछा गया था? मुझसे उन्होंने ये सब कुछ नहीं पूछा था। उन्होंने बोला छाती फुलाओ, टांग फैलाओ, 6 फुट उड़ के दिखाओ, 100 मीटर कुत्ते की तरह दौड़ते जाओ। ये सब मैंने किया, फिर मैं सिलेक्ट हो गया। तो हम लोगों को ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है कि जोधाबाई कौन थी, अकबर किसका बेटा था, कौन कब मरा और कहाँ भाग गया, किसके साथ भाग गया? तुम लोग बकवास बंद कर लो और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि तुम्हारे सेकंड टर्म के एग्जाम आने वाले हैं, तो तुम लोग जितना तैयारी कर सकते हो करो और मुझसे जितना बच सकते हो बचो। शास्त्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पास होने का सही सीक्रेट तो यही है कि पेपर में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना है। सर मेरा तो पेपर में पूरी तैयारी है। इतनी जल्दी तैयारी कर लिया तू? जी सर, मैं और मोनू कल पूरी रात जागकर 5 बोतल शराब बनाए हैं। हमारे यहाँ पे गन्ना और गुड़ तैयार है। शराब? शराब क्यों रे? तुम लोग शराब पी के पेपर दोगे क्या? नहीं सर, शराब हमने अपने लिए नहीं बनाया है। शराब तो हमने स्कूल के गेट वालों के लिए और प्योन के लिए बनाया है, क्योंकि वो लोग 2-2 बोतल शराब पीते हैं, उसके बाद हमें स्कूल के अंदर जाने देते हैं। रात में हम क्वेश्चन पेपर चुरा लाते हैं और याद कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन पेपर दे देते हैं वही, और हम पूरा पास हो जाते हैं। बकवास मत करो तुम लोग, और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।